हेलो एवरीवन। तो देखो भाई, फाइनली हम स्टार्ट करने जा रहे हैं अपना नीट का छोटा सा क्रैश कोर्स, जहां पे मैं आपको हर चैप्टर का कंसेप्ट भाई क्वेश्चन कराने वाला हूं। तो टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, आ जाओ जल्दी से। देखो, तो आज हम केमिकल बॉन्डिंग का कंसेप्ट कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया आपके सामने कि मॉलिक्यूलर शेप ऑफ SF4 CF4 XeF4 और उसमें कितने लोन पेयर है। तो देखो भाई, मैं आपको बार बार बोलता हूँ कंसेप्ट सीखो, तो मैं आपको सिखाता हूँ कैसे लोन पेयर पता करते हैं। ध्यान से देखेंगे तो मैंने यहाँ पे लिखा SF4, लिखा ना। एक बात बताओ, सेंट्रल एटम कौन है यहाँ पे? सेंट्रल एटम सल्फर है। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। कैन वी राइट एज 2,8,6 लिख दिए ना। और आपको पता है लास्ट वाले सेल में जो इलेक्ट्रॉन होता है इसको हम लोग बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन, और सारा काम जो करता है वो कौन करता है? वैलेंस इलेक्ट्रॉन करता है। ठीक है, इतना भी क्लियर। अब ध्यान से देखना, सल्फर के पास कितना फ्लोरीन है? सिंपल, कुछ मत करना, 4 फ्लोरीन लगा दो। बस ऐसे ही करते हैं सब में, 4 फ्लोरीन लगा दिया ना, 4 फ्लोरीन। और आपको पता है जब किसी के बीच में बॉन्ड बनता है ना, तो यार शेयरिंग करके बनता है। किससे बनता है? शेयरिंग करके। जितना एफर्ट तुम डालोगे उतना एफर्ट मैं डालूंगा। सिमिलरली यहां पर भी सल्फर का एक इलेक्ट्रॉन, फ्लोरीन का एक इलेक्ट्रॉन, सल्फर का एक, फ्लोरीन का एक, सल्फर का एक, फ्लोरीन का एक, सल्फर का एक, फ्लोरीन का एक, तो बॉन्ड बन गया ना। तो सल्फर का कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ जल्दी से बता दो। सल्फर का एक, दो, तीन, चार। सल्फर का 4 इलेक्ट्रॉन गया शेयरिंग में, बचा कितना? 2। होना कितना चाहिए था? 6। बचा कितना? 2। तो 2 कहां गया? तो 2 गया है एक लोन पेयर के फॉर्म में। एक लोन पेयर में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी लोन पेयर? 1 लोन पेयर। क्लियर है? सिमिलरली अगर थोड़ा भी डाउट है इसमें, देखो CF4 में देखो, सेंट्रल एटम कौन है? कार्बन। कार्बन का एटॉमिक नंबर होता है 6। क्या लिखेंगे? 2,4। तो हाउ मेनी वैलेंस इलेक्ट्रॉन? 4। अब बताओ कार्बन के पास कितना फ्लोरीन है? 4 फ्लोरीन। 1 2 3 4 है ना। अब बताओ कार्बन का अपना कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ? एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें, एक इसमें। कितना यूज हो गया? 4। और था भी कितना? 4। तो चारों का चारों यूज हो गया। तो कोई लोन पेयर बचा क्या? इसमें कोई भी लोन पेयर नहीं होगा। तो हाउ मेनी लोन पेयर? 0। अब बताओ कौन बचा? XeF4। ठीक है, स्लाइड में चेंज कर रहा हूं एक सेकेंड के लिए। XeF4। अब एक बात बताओ, बोले कि सर जीनॉन का तो एटॉमिक नंबर याद नहीं है। तुम्हें क्या? मुझे याद नहीं है। मुझे इतना पता है कि जीनॉन जो है वो एक इनर्ट गैस है ना भाई। हीना, नीना और कैटरीना की जीरोक्स रानी, हीलियम, नियोन, आर्गन, जीनॉन, क्रिप्टॉन, रेडॉन, ये सब क्या है? इनर्ट गैस। और इनर्ट गैस के लास्ट सेल में कितना इलेक्ट्रॉन होता है? 8। अब देखो, तो जीनॉन ने कितना फ्लोरीन लिया? 1 2 3 4। तो कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ जीनॉन का? 1 2 3 4। 4 यूज हो गया। तो बचा कितना? 4। तो 4 कहां गया? एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन, एक लोन पेयर में 2 इलेक्ट्रॉन। तो हाउ मेनी LP? 2 LP मींस 2 लोन पेयर। इस तरह से हम किसी भी कंपाउंड का लोन पेयर निकाल सकते हैं। अब देखो ध्यान से, SF4 में कितने लोन पेयर? कितने लोन पेयर निकाला था हमने? 1 लोन पेयर। CF4 में 0 और XeF4 में 2 लोन पेयर। तो आंसर क्या हो जाएगा? 102। कहां है 102? 102। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। इस तरह से आप किसी का भी लोन पेयर निकाल सकते हो। ठीक है, जल्दी से उतार लो। ठीक है, हो गया। आओ मैं एक चीज और आपको बताता हूँ, क्योंकि आपको पता है मैं क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी सिखाता हूँ। तो ध्यान से देखेंगे, आपको याद रखना है ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाता है। ठीक है, बाकी फ्लोरीन व्लोरीन जितना होगा सिंगल बॉन्ड, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड। जैसे कि मैं लेता हूं SO3, लिया ना। तो देखो, सल्फर के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, सल्फर के साथ ऑक्सीजन डबल बॉन्ड, और यहाँ पे भी कैसा बॉन्ड? डबल बॉन्ड। सल्फर का एटॉमिक नंबर होता है 16। क्या लिखेंगे? 2,8,6 लिखेंगे, यही होता है ना। तो कितना इलेक्ट्रॉन है? 6। तो यहाँ चेक करो, 1 2 3 4 5 6। 6 का 6 यूज हो गया। तो कितना लोन पेयर? 0 लोन पेयर। ठीक है, तो याद रखना ऑक्सीजन हमेशा डबल बॉन्ड बनाएगा। ठीक है, चलो आगे बढ़ते नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोला है? नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड इन P4O10। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूं, खाली ये क्वेश्चन मत देखो, इससे कितने तरह के क्वेश्चन पूछे गए हैं ये मैं आपको बताने वाला हूं। देखो P4O10 का शेप कैसा होता है। देखो P4O10, तो यहाँ पे फॉस्फोरस है 1 2 3 एंड 4। मेरे पास कितना फॉस्फोरस आ गया? 4 फॉस्फोरस आ गया। ध्यान देना भाई थोड़ा सा। बचा ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है POP, एक ऑक्सीजन, POP 2, एक 3, एक 4, एक है 5, एक है 6। अब बोलोगे सर आपने कट कर दिया। कट नहीं किया, ठीक है। एक POP ऊपर से और एक POP नीचे से, तो फील करो, एक POP ऊपर से और एक नीचे से, ठीक है। और यहाँ पे एक होता है डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड और यहाँ पे भी डबल बॉन्ड। तो देखो, दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ P4O10। ये मेरा P4O10 का स्ट्रक्चर है, ठीक है।
पूछा है सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा का मतलब क्या होता है? सिंगल बॉन्ड। तो देखो कितने सिंगल बॉन्ड है, कलर ले लेता हूं मैं रेड, देखो चेक करते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8, ठीक है 9 10 11 12, सिंगल बॉन्ड 13 14 15 एंड 16। हाउ मेनी सिग्मा बॉन्ड? दैट इज 16 सिग्मा बॉन्ड। तो आंसर नंबर क्या हो जाएगा? डी। दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। पर इसमें बहुत कुछ पूछा गया है, पूछा गया है कितने पीओपी बॉन्ड है, हाउ मेनी पीओपी। तो चेक करो 1 पीओपी 2 पीओपी 3 पीओपी 4, एक 5 और एक 6। हाउ मेनी पीओपी बॉन्ड? 6 पीओपी बॉन्ड। कभी कभी पूछा जाता है कितने ब्रिजिंग बॉन्ड है, तो ये को ब्रिज बन रहा है ना, पीओपी बॉन्ड को ही क्या बोलेंगे? ब्रिजिंग बॉन्ड बोलेंगे। तो बहुत तरह का क्वेश्चन इससे पूछा जाता है, तो ये आपको स्ट्रक्चर पता होना चाहिए, ठीक है। जल्दी से उतार लो फटाफट से। ओके, मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 पे, करते चलो, रुकना नहीं है, रेल बना दो फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 3 बहुत बहुत ही अच्छा क्वेश्चन, वैसे मैंने सारे क्वेश्चन अच्छे लिए हैं। देखो ध्यान से क्या बोला है, कंसिडर द मॉलिक्यूल CH4 NH4 H2O विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज फॉल्स। कौन सा फॉल्स है? अब देखो सब में बॉन्ड एंगल का बात किया गया, ठीक है। तो मैं आपको पहले समझा देता हूं, फिर ऑटोमेटिकली आप ये क्वेश्चन कर लोगे, ठीक है। देखो ध्यान से, मेरे पास यहाँ पे एक कंपाउंड है CH4, यहाँ पे एक कंपाउंड है NH3 और यहाँ पे एक कंपाउंड है H2O, ठीक है। मैं आपको एक बात बताऊं, पहले तो आपका हाइब्रिडाइजेशन पूरा क्लियर होना चाहिए, तभी क्वेश्चन करने में मजा आता है, ठीक है। जब आप हाइब्रिडाइजेशन करोगे ना, जब आप हाइब्रिडाइजेशन पढ़ोगे तो आप देखना CH4 NH3 H2O सबका हाइब्रिडाइजेशन जो आएगा वो आएगा sp3। दे ऑल आर sp3 हाइब्रिडाइज, ठीक है। अगला चीज, इसका जो शेप होता है CH4 का ना, वो कैसा होता है? टेट्राहेड्रल। कैसा होता है? टेट्राहेड्रल होता है, ठीक है। आपका जो NH3 का शेप होता है ये पिरामिडल शेप का होता है, यहाँ पे एक लोन पेयर होता है, ठीक है। और जो वाटर का शेप होता है ये कुछ बेंट शेप होता है, यहाँ पे लोन पेयर है, ठीक है। देखो जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ता है ना, वैसे वैसे रिपल्शन भी इंक्रीज कर जाता है। देखो यहाँ पे तो खाली बॉन्ड है, बॉन्ड पेयर, इसके बीच का जो एंगल होता है वो होता है 109.5 डिग्री अप्रोक्सीमेटली होता है। पिरामिडल में देखो कितना होता है? 107 डिग्री होता है। और वाटर में होता है 104.5 डिग्री। देखो तीनों ही sp3 हाइब्रिडाइज है, पर जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ रहा है बॉन्ड एंगल क्या होते जा रहा है? कम होते जा रहा है। क्यों? ड्यू टू रिपल्शन। तो आपको पता होना चाहिए, इसका होता है 109.5 डिग्री, इसका होता है 107 और इसका कितना होता है? 104.5। ये कंसेप्ट आपको मैंने बता दिया, ठीक है। बात है क्वेश्चन पे, देखो क्या बोला है। पहला स्टेटमेंट, the HOH bond angle in H2O is smaller than NH3 bond angle in NH3। बिल्कुल सही बात है। HOH जो हमारा बॉन्ड एंगल है ये हमें पता है 104.5 डिग्री होता है, और NH3 का जो बॉन्ड एंगल होता है वो होता है 107 डिग्री होता है। तो अकॉर्डिंग टू फर्स्ट स्टेटमेंट इसका बॉन्ड एंगल कम होगा, इसका ज्यादा होगा। बिल्कुल सही बात है, पर हमें तो निकालना है फॉल्स वाला, तो मेरा ऑप्शन ए नहीं होगा। अगला क्या बोला है? द CH बॉन्ड एंगल इन CH4 इज लार्जर देन NH3। बिल्कुल सही बात, अभी मैंने बताया है कि मीथेन में CH4 में बॉन्ड एंगल कितना होता है? 109.5 डिग्री। ये भी सही है, तो ये मेरा आंसर नहीं होगा क्योंकि फॉल्स बोला है। फिर बोला है CH बॉन्ड एंगल CH4, द NH बॉन्ड एंगल NH3 एंड द H2O बॉन्ड एंगल ऑल आर ग्रेटर देन 90 डिग्री। ये भी सही है। देखो सबका बॉन्ड एंगल किससे ज्यादा है? 90 डिग्री से ज्यादा है, तो ये भी सही है। पर मेरे को चाहिए क्या? फॉल्स। तो ऑटोमेटिकली ऑप्शन नंबर डी होगा। फिर भी चेक करते हैं, the HOH bond angle in H2O is larger than CH bond angle। अभी तो बताया था भाई, CH bond angle कितना होता है? 109 डिग्री होता है। क्या ये ज्यादा है? नहीं, तो ये हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो दैट्स माय फाइनल आंसर। तो ये हमारा फाइनल आंसर है अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, लोग छोड़ देते हैं, स्टेटमेंट देख के ही डर जाएंगे, ठीक है। तो अपने को डरना नहीं है, कंसेप्ट मैंने क्लियरली बताया। नोट करते जाओ, हर एक पॉइंट को नोट करते जाओ, ठीक है। चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ये आपने आई थिंक बना लिया होगा, 3 क्वेश्चन हो गया, फटाफट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। देखो ये वही क्वेश्चन है जो मैंने अभी बताया है। बोला है करेक्ट द ऑर्डर अमंग द फॉलोइंग, ठीक है। तो आपको बताना है कि बताइए किसमें किसमें क्या ऑर्डर होता है रिपल्शन का। मैं आपको इसी क्वेश्चन से बताता हूं। देखो सिंगल बॉन्ड है, इसको बॉन्ड पेयर बोलते हैं। यहाँ भी बॉन्ड पेयर दोनों ही बॉन्ड पेयर है। यहाँ पे एक बॉन्ड पेयर है और एक लोन पेयर है, और यहाँ पे ज्यादा लोन पेयर है। मतलब जैसे जैसे लोन पेयर बढ़ेगा वैसे वैसे रिपल्शन बढ़ेगा, और रिपल्शन बढ़ेगा तो बॉन्ड एंगल क्या होते जाएगा? कम होते जाएगा। अरे आपके ऊपर कोई आके बैठ जाए मोटा सा, तो ऑब्वियस सी बात है स्पेस तो क्या हो जाएगा? कम ही हो जाएगा ना। तो सेम क्वेश्चन यहाँ पे होगा क्या? तो बताइए ऑर्डर ऑफ रिपल्शन सबसे ज्यादा किसमें होगा? सबसे ज्यादा होगा लोन पेयर में, उसके बाद होगा लोन पेयर बॉन्ड पेयर में, और उससे सबसे कम किसमें होता है? बॉन्ड पेयर में। जैसे एग्जांपल लिया था CH4 वाला है,
एक लोन पेयर बॉन्ड पेयर ये NH3 वाला हो गया, और ये मेरा कौन सा हो गया, H2O वाला हो गया। तो आंसर कहाँ है, कहाँ है, लोन पेयर, लोन पेयर कहाँ है, लोन पेयर बॉन्ड पेयर नहीं होगा, लोन पेयर लोन पेयर, लोन पेयर बॉन्ड पेयर एंड द बॉन्ड पेयर बॉन्ड पेयर, दैट इज ऑप्शन नंबर सी। ये मेरा फाइनल आंसर है। क्लियर है, जल्दी उतार लो। ठीक है भाई, क्वेश्चन के साथ कंसेप्ट भी करते चलना है अपने को। नाउ मूव टू क्वेश्चन नंबर 5। जल्दी से पहुंच चुके हैं 5 नंबर में। बोला है विच ऑफ द फॉलोइंग मॉलिक्यूल हैज द मैक्सिमम डाइपोल मोमेंट। डाइपोल मोमेंट कब रखा है ना आपने, डाइपोल मोमेंट बहुत इंपॉर्टेंट। इसके ना 3-4 टाइप के क्वेश्चन बनते हैं, होगा तो मैं एक वीडियो डालूंगा डाइपोल मोमेंट पे, अच्छे से कर लेना, शॉर्टकट के साथ बताऊंगा। पर अभी फिलहाल ये क्वेश्चन करते हैं डाइपोल मोमेंट। देखो CO2, पहले सबका शेप बना लो। CO2 का शेप कैसा होता है, CO2 डबल बॉन्ड से बनता है, इसका शेप बिल्कुल लीनियर होता है। इसका डाइपोल बताओ। कार्बन ऑक्सीजन में कौन पावरफुल, ऑक्सीजन, तो इसका डाइपोल इधर होगा। कार्बन ऑक्सीजन में कौन पावरफुल, ऑक्सीजन, तो ये दोनों डाइपोल एक दूसरे को क्या कर देता है, क्रॉस, तो म्यू का वैल्यू क्या हो गया, 0, दैट इज इट इज नॉन पोलर। उसके बाद CH4 टेट्राहेड्रल शेप होता है, ठीक है। अब बताओ कार्बन हाइड्रोजन में कौन पावरफुल, कार्बन, इसका डाइपोल नीचे, इसका डाइपोल ऊपर, इसका डाइपोल ऊपर, इसका डाइपोल ऊपर, तीनों का नेट डाइपोल ऊपर, ऊपर का नेट डाइपोल नीचे, दोनों क्रॉस करेगा, म्यू का वैल्यू क्या हो जाएगा, 0। देखो अगर मैं आपको सही बताऊं तो ये बहुत मैं शॉर्टकट में बता रहा हूँ, जिसका बेसिक क्लियर है उनको समझ में आ रहा होगा, पर जिसका बेसिक क्लियर नहीं है, डाइपोल मोमेंट का वीडियो मैं कल ही डालूंगा, एक बार देख लेना, 10 मिनट का होगा, सारा कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। उसके बाद NH3 में आपको पता है एक ऊपर लोन पेयर होता है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है, यहाँ पे H है। लोन पेयर का डाइपोल अपने साइड की तरफ होता है, इसका डाइपोल ऊपर होगा लोन पेयर का। NH, N के तरफ, N के तरफ, N के तरफ, इस तीनों का नेट डाइपोल ऊपर, ऊपर ऊपर पूरा ऊपर, ठीक है। इसका वैल्यू 0 नहीं हुआ, तो ये म्यू नॉट इक्वल टू 0 है, और ये कंपाउंड कैसा होगा, पोलर, ठीक है। NF3, इसमें बहुत लोग को डाउट आता है, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान से देखो। लोन पेयर का डाइपोल ऊपर, लोन पेयर का डाइपोल ऊपर, फ्लोरीन का डाइपोल नीचे, इसका भी नीचे, इसका भी नीचे, जो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव होता है डाइपोल उधर जाता है, इस तीनों का नेट डाइपोल नीचे। तो बहुत लोग क्या करते हैं, एक डाइपोल ऊपर एक डाइपोल 0, तो म्यू का वैल्यू 0, नहीं, दिस इज नॉट इक्वल टू 0। व्हाई, क्योंकि वो लोन पेयर का डाइपोल है और ये बॉन्ड पेयर का डाइपोल है, क्रॉस करेगा पर एग्जैक्ट 0 नहीं हो सकता। ये भी मेरा नॉन पोलर है, सॉरी ये भी मेरा पोलर है, ये भी मेरा पोलर है, पर ज्यादा पोलर कौन, ये वाला, क्यों, क्योंकि ये भी वन डायरेक्शन, ये भी वन डायरेक्शन, तो दोनों ही वन डायरेक्शन है, जिसका ज्यादा इफेक्टिव होगा, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, NH3, ठीक है। और डाइपोल का ये एक अच्छा क्वेश्चन है, आपके दिमाग में होना चाहिए, ठीक है। चलो मूव करते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 6। ये क्वेश्चन पता है मैंने कहां से उठाया, IIT जेई IIT जेई एडवांस 2014 का क्वेश्चन है, ठीक है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझो ध्यान से ना। देखो आपको पता है शेप पता होता है, ठीक है। हेड ऑन में क्या बनता है, सिग्मा, साइड वाइज में क्या बनता है, पाई बनता है। आओ देखो ध्यान से, देखो ध्यान से, ये आपको पता है, पता ही होगा, ऑब्वियस सी बात है। ये डी ऑर्बिटल है, ये भी डी ऑर्बिटल है। डी का कौन सा है, ये मेरा है डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये भी मेरा कौन है, डी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ठीक है। देखो इसमें हेड ऑन हो रहा है, एक ही टकरा रहा है, तो ऑब्वियस सी बात है क्या बनेगा, सिग्मा बनेगा। यहाँ देखो साइड वाइज टकरा रहा है, तो यहाँ क्या बनेगा, पाई बन रहा है। पर यहाँ पे साइड वाइज टकरा रहा है, पर देखो एक क्या है व्हाइट, एक क्या है ब्लैक। आपको पता है ओवरलैपिंग के लिए फेज क्या होना चाहिए, सेम। यहाँ पे दोनों अलग अलग से अलग अलग फेज है, बनना तो चाहिए था पाई, पर इसमें बॉन्डिंग नहीं होगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, बॉन्डिंग नहीं होगा, एंटी बॉन्डिंग। यहाँ देखो, यहाँ पे हेड ऑन हो रहा है पर दोनों का फेज अलग है, बनना चाहिए था सिग्मा, हेड ऑन हो रहा है सिग्मा, पर नहीं बनेगा, एंटी बॉन्डिंग हो जाएगा, ठीक है। चलिए ऑप्शन में देखते हैं। बोला है पी डी पाई एंटी बॉन्डिंग, तो देखो ये मेरा कौन सा ऑर्बिटल होता है, आपको पता होगा, डी जेड स्क्वायर होता है, बीच में रिंग होता है, ये डी है, और ये भी मेरा क्या है, डी है, तो ये बेसिकली मेरा है डी डी। बनना चाहिए था सिग्मा, बट नहीं बनेगा, एंटी बॉन्डिंग कहाँ है, डी डी सिग्मा एंटी बॉन्डिंग, तो एस का हो जाएगा 4, आया ना। अब देखो ये क्या है, ये है मेरा P और ये है मेरा D, PD पाई बनना चाहिए था, नहीं बना, एंटी बॉन्डिंग, तो PD पाई एंटी बॉन्डिंग। ये मेरा क्या है P, ये मेरा क्या है D, बना क्या पाई, तो PD पाई बॉन्डिंग। ये मेरा क्या है D, ये है D, बना क्या सिग्मा, तो क्या होगा DD सिग्मा बॉन्डिंग। इसके लिए आपको शेप का पूरा कंसेप्ट होना चाहिए था। D ऑर्बिटल में 5 रूम होता है, पांचों का शेप अच्छे से पढ़ लेना, ठीक है। चलो मूव करते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 हो गया, 7 की तरफ बढ़ते हैं, आ जाओ जल्दी से। बहुत इजी क्वेश्चन है, फटाफट से देखेंगे। द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ ए मेटल इज, एक मेटल का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन काउंट कर लो ना, 2 2 4 6 10 और एक 11। 11 मतलब कौन होता है, सोडियम होता है, सोडियम ही तो होता है, 2 8 1, दैट इज 11 सोडियम।
बोला द फॉर्मूला ऑफ द ऑक्साइड। तेरी के क्या ही क्वेश्चन था। ऑक्साइड का मतलब क्या होता है? ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराना होगा। तो इसका आंसर तुम ही बता दो, क्या होगा? क्या होगा? आपको पता है ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर होता है 8, 2,6। ठीक है, इसको 2 इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करना है, तो मुझे एक सोडियम का 1 इलेक्ट्रॉन दे दिया। एक और सोडियम मुझे चाहिए होगा 2,8,1। ठीक है, ये भी एक इलेक्ट्रॉन दे दिया, तो ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया या नहीं मिल गया? तो 2 इलेक्ट्रॉन लेने के लिए कितना सोडियम को बुलाया गया? 2 सोडियम को। तो मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? Na2O, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। सबका ऑक्टेट कंप्लीट। ये भी एंजॉय, एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, ये भी एंजॉय, और इसको 2 इलेक्ट्रॉन मिल गया, ये भी एंजॉय। तो क्या बन गया? Na2O, सोडियम ऑक्साइड। दैट्स वेरी इजी। बहुत अच्छा क्वेश्चन। ठीक है, पर ऑप्शन क्या होगा? M2O, दैट इज M2O। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 8। द कंपाउंड विच कंटेन्स बोथ आयोनिक एंड कोवेलेंट बॉन्ड। देख लो, CH4 शेयरिंग करके बनता है, खाली कोवेलेंट बॉन्ड होता है। H2O शेयरिंग करके बनेगा, खाली कोवेलेंट बॉन्ड होगा। KCN, दैट्स माय फाइनल आंसर। देखो KCN में क्या होता है ना, के पे प्लस होता है, साइनाइड पे माइनस होता है, तो प्लस माइनस दो आयंस के बीच में जो बॉन्ड बनता है उसी को बोलते हैं आयोनिक बॉन्ड। और कार्बन और नाइट्रोजन के बीच में कौन सा बॉन्ड होता है? कोवेलेंट बॉन्ड होता है, दैट इज आयोनिक एंड कोवेलेंट। क्या होगा? केसीएल। केसीएल, के पे प्लस, सीएल पे माइनस, खाली आयोनिक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? केसीएन हो जाएगा। ठीक है, चलो साइनाइड है, पोटेशियम साइनाइड। ओके, क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंटेन्स कोऑर्डिनेट बॉन्ड? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है भाई? कोऑर्डिनेट बॉन्ड, जब कोई एलिमेंट या कंपाउंड अपना लोन पेयर किसी सामने वाले एटम को डोनेट करता है, तो उसी बॉन्ड को बोलते हैं कोऑर्डिनेट बॉन्ड। और इसका एक और नाम भी होता है डेटिव बॉन्ड। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कंसेप्ट। ठीक है, ये कंसेप्ट है, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा। कोऑर्डिनेट बॉन्ड, डेटिव बॉन्ड, फॉर्मल चार्ज में बहुत ज्यादा यूज आता है। ठीक है, देखो बोला किसमें नहीं होता है? कार्बोनेट। ये बात पता होना चाहिए, कार्बोनेट में हमारे पास कोऑर्डिनेट बॉन्ड नहीं होता है। ठीक है, हाइड्रोनियम में होता है, अमोनियम में होता है, BH4 माइनस में होता है, ओजोन में होता है, O3 में होता है, ये सब के अंदर कोऑर्डिनेट बॉन्ड पाया जाता है। ठीक है, ये सब ना नोट कर लो, मेरे को कमेंट में लिख के याद दिला देना, सर ये सब मेरे को पढ़ा दीजिए। डाइपोल मोमेंट, कोऑर्डिनेट बॉन्ड, ये सब लिखो कमेंट में कि सर ये सब का कंसेप्ट का वीडियो डालिए, इंपॉर्टेंट कंसेप्ट, तभी मैं वीडियो डालूंगा। ठीक है, लिख देना कोऑर्डिनेट बॉन्ड के लिए। चलो क्वेश्चन नंबर 10। द पिरामिडल ज्योमेट्री, हाइब्रिडाइजेशन, ये भी लिख देना कमेंट में, सर हाइब्रिडाइजेशन का एक वीडियो डालिए, तो बता दूंगा। CH4 का टेट्राहेड्रल होता है, बता दिया था। वाटर का क्या होता है? बेंट शेप, बता दिया था। NH3 पिरामिडल, अभी दिखाए थे ना स्ट्रक्चर, तो आंसर क्या हो जाएगा? NH3 हो जाएगा। एंड दैट्स ऑल। तो आज हमने 10 क्वेश्चन अच्छे से कर लिया है। अगर तुम्हें कोई भी कंसेप्ट का वीडियो चाहिए आपके केमिकल बॉन्डिंग में, तो आप मुझे कमेंट में लिख देना, मैं आपको तुरंत वो वीडियो प्रोवाइड कर दूंगा। ठीक है, एक और पार्ट ला रहा हूं केमिकल बॉन्डिंग का, उसके बाद फिर पीरियोडिक प्रॉपर्टीज, हर एक चैप्टर आपको करवाते चल जाऊंगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं अगले दिन, तब तक के लिए बाय बाय।